परवाणु के नरियाल में स्थित एक उद्योग में दाढ़ी मूछ न काटने पर नौकरी से निकाले गए 80 कामगारों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सुलझ गया है। कंपनी ने इन सभी कर्मचारियों को फिर से सशर्त नौकरी पर रख लिया है। श्रम निरीक्षक ललित ठाकुर की अध्यक्षता में कंपनी प्रबंधन और कामगारों के बीच हुई बैठक में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। कंपनी ने कुछ शर्तों के साथ इन सभी कर्मचारियों की नौकरी को बहाल कर दिया है। कंपनी की शर्त के अनुसार जो कामगार अपनी दाढ़ी मूछ नहीं काटेगा वो कंपनी के नॉन कोर एरिया में काम करेगा और जो दाढ़ी मूछ काटेगा वो कंपनी के कोर एरिया में काम करेगा। इसके लिए दोनों पक्ष तैयार हो गए। यही नहीं, कंपनी उन्हें पिछले 7 दिनों का वेतन भी देगी और शनिवार को सभी अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगे। 20 अप्रैल को मेरे पास कुछ कामगार आए थे। उन्होंने एक डिमांड चार्टर दिया था कि जी हमारे को दाढ़ी मूछ रखने के कारण हमारे को कंपनी से निकाला जा रहा है। कंपनी का कहना था कि भाई या तो आप दाढ़ी मूछ कटवा के आओ या फिर आपको कंपनी में नहीं माना जाएगा। तो मैंने कंपनी वालों को फ़ोन किया तो कंपनी वालों ने मैंने कहा कि इनको इस तरह से आप नहीं निकाल सकते। तो कंपनी वालों ने उनको फ़िलहाल काम पे रख लिया था उसी टाइम पे। तो 25 तारीख को मैं इसी विषय पे उन्होंने जब कुछ वर्कर मेरे पास आए कि सर ये हमें तंग कर रहे हैं, तो मैं 25 तारीख को वहाँ पे गया था। तो 25 तारीख को मैंने दोनों पक्षों की बातें सुनी और दोनों को समझाया कि भई आप इसको आपसी सहमति से आपने उससे कर सकते हो, उसको सुलझा सकते हो। लेकिन पता नहीं कंपनी वालों के मन में क्या है कि उन्होंने 26 तारीख से इन कामगारों का गेट बंद कर दिया। तो फिर फिर वर्कर ने हमें एक लिखित में पत्र दिया कि जी हमारा जो है गेट इन्होंने बंद कर दिया। तो 30 तारीख को मैं दोबारा से फैक्ट्री में गया था और फैक्ट्री प्रबंधन से बात करी। तो फैक्ट्री प्रबंधन ने कहा कि जी हम डिसीजन नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि हमारा कोई यूएसएफडीए का कोई मैटर आया है। उसमें वो कोई ऐसी मेडिकल इक्विपमेंट्स बना रहे हैं जो कि सिर्फ मतलब यूएसएफडीए के अप्रूवल के द्वारा ही चल सकता है। तो यूएसएफडीए की कंडीशन है कि सभी जो भी कामगार वहाँ पे काम करेंगे तो उनको दाढ़ी मूछ कटवा करके ही आना पड़ेगा। तो इस विषय पे फिर इसमें कुछ कामगार तो राजी हो गए कि जी हम दाढ़ी मूछ कटवा लेंगे, लेकिन कुछ कामगार जो है इसमें राजी नहीं हुए। तो लेकिन सभी कामगारों को फिर मैंने कहा कि आप लोग जो है हम 3 तारीख को इस विषय पे दोबारा से वार्ता करेंगे और 30 तारीख को हमने प्रबंधक पक्ष को ये कहा कि भाई इस वजह से कामगारों का वेतन में कटौती नहीं होनी चाहिए। तो प्रबंधक पक्ष इसके लिए मान गया कि हम 2 तारीख तक सभी कामगारों को जो है वेतन देते रहेंगे और 3 तारीख को जो भी समझौता होगा हमें वो मान्य होगा। तो आज भी प्रबंधक पक्ष की ओर से भी लोग आए थे और कामगार पक्ष के लोग भी आए थे। तो आपसी सहमति से निर्णय लिया गया कि फिलहाल जो जितने भी कामगार बाहर निकाले गए हैं उनको कल से ड्यूटी पे ले लिया जाएगा। वो अपनी ड्यूटी पे करेंगे। थोड़ी सी कंडीशन उन्होंने ये जरूर लगाई है कि भाई जो कामगार जो दाढ़ी मूछ कटवाएंगे उनको हम कोर एरिया में लगाएंगे और जो कामगार दाढ़ी मूछ नहीं कटवाएंगे वो थोड़ा नॉन कोर एरिया में लगाएंगे। और इसका जो है हम एक समझौता बनाएंगे और दोनों पक्ष जो है इस पे साइन करके इसको जो है मतलब सहमति बन गई है। मतलब आज की डेट में हमारा जो है ये डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व हो गया है। अब कल से कामगार जो है अपने कार्य पे वापस आ गए। आज रिग्नानो कंपनी की तरफ से इनके ऑथराइज्ड पर्सन आए हुए थे और इंटर फेडरेशन की तरफ से मैं जो प्रदेश का अध्यक्ष हूँ विक्रम ठाकुर मेरा नाम है, मुझे इन्होंने ऑथराइज किया हुआ था। तो बड़ी सोच समझ के जो इनके लेबर इंस्पेक्टर है ललित ठाकुर जी, उनकी सूझबूझ तरीके से आज ये निपटारा कर दिया गया है। कल से जितने भी वर्कर है वो कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे। सर अगर जो भविष्य में फिर भी इनको कुछ परेशानी की जाती है तो किस तरह का रहेगा? मुझे नहीं लगता कि अब आगे भविष्य में इस तरह की कोई समस्या आएगी। इस तरह से आज एक बड़ा सोच समझ के एक फैसला लिया गया है, तो आगे नहीं आ सकती इस तरह की। बता दें कि ये मामला उस समय सुर्खियों में आया जब कंपनी ने 26 अप्रैल को करीब 80 कामगारों को नौकरी से निकाल दिया। हालांकि कंपनी में विवाद पिछले कई दिनों से चला हुआ था। प्रबंधन ने अपने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए हुए थे कि वो अपनी दाढ़ी मूछ कटवाएं। जो ऐसा नहीं करेगा उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके लिए कुछ कामगार तैयार हो गए थे, जबकि 80 कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। फिर कंपनी ने इन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। हालांकि अब ये मामला सुलझ गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।